So today we will start the chapter 2, the self and personality, and we will try to finish as much as we can do within 30 minutes. So the concept of the self, we already aware about the self is the conscious awareness, thoughts, ideas about yourself, who I am, what do I like, what I don't like. So all these things comes into your self, which is a physical identity, your appearance, your body appearance. सोशल आइडेंटिटी आप अपने आप को कैसे देखते हो? चेष्टा बेटा, म्यूट योर सेल्फ. So basically, how do you see yourself in a social perspective as well as in a different relations and whatever your psychological belief system. So whatever your psychological belief system, all these things makes your self. Now we will talk about the self as subject and the self as object. So self as a subject, it means the knower and the active agent and the experiencer. Knower मतलब जो जो एक्सपीरियंस कर रहा है बेसिकली, हु इज एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स. आई एम थिंकिंग, आई एम हैप्पी. ठीक है, तो जो डूअर है, करने वाला है, दैट इज द सेल्फ एज सब्जेक्ट. ऑल राइट. If we'll talk about the self as object, it means the known, the person we describe, the attributes we assign to ourselves. It means आप अपने लिए किस तरीके की आइडेंटिटी बना रहे हो. आई एम अ फुलिश पर्सन, आई एम अ इंटेलिजेंट पर्सन, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या फिर आई एम वेरी काम पर्सन. सो दीज थिंग्स आर द बेसिकली ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन होगा? जो कर रहा है काम. और ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो अपने बारे में क्या बता रहा है. ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं सोच कर रही हूँ. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है? मैं अपने बारे में सोच क्या रही हूँ. ठीक है, किस तरीके की मेरी पर्सपेक्टिव है अपने लिए, जो भी मैंने अपने लिए थॉट प्रोसेस बनाया है. ठीक है. सो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड. सो दैट इज द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन. सो द डिस्टिंक्शन वाज डिस्कस बाय द विलियम जेम्स. किसने बोला है ये? विलियम जेम्स ने. नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सेल्फ. किस किस तरीके के होते हैं? आपका पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, रिलेशनल सेल्फ. तो पर्सनल के अंदर इट मीन्स योर पर्सनल गोल, योर अचीवमेंट, योर एबिलिटीज, and focus on your individuality, whatever you think about yourself. जैसे I want to become a successful accountant, I want to be a successful psychologist, whatever you think. ठीक है. Social self, it means based on relationship with others in environment, social environment. जैसे आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहां पर किस तरीके के सोशल रिलेशंस हैं आपके. आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल डॉटर, एक्सेट्रा. Now, relational self, it means the defined in the terms of a close relationship. Identify shaped by the emotional bond. हर किसी के साथ तो आपका इमोशनल बॉन्ड होगा नहीं, राइट. फैमिली में आपका अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो दूसरों के साथ होगा क्या? नो, राइट. लेकिन आप सोसाइटी में जा रहे हो बाहर, वहां पर आपका एक रिलेशन होगा, लेकिन इमोशनल बॉन्ड है वो हर किसी से उस लेवल पे कनेक्ट नहीं होगा. सो दैट इज जहां पर आपके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट होगा. यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम. आपको उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ भी करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा. यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग कि आप कुछ कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ मिले, यू आर हैप्पी. ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऐसे रिलेशन में हो सोसाइटी के अंदर, जहाँ ठीक है हम मिले आज और कल को कहीं और भी है वो नहीं मिल रहे, तो कोई ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज से. ठीक है. नाउ कलेक्टिव सेल्फ क्या है आपका? आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबरशिप, कॉमन इन कलेक्टिवनेस कल्चर्स. ठीक है. आप अलग अलग सोसाइटी में हो, अलग अलग लोगों के बीच में हो. अभी आप शादी अरेंज कर, सॉरी, शादी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई मीन जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो. कभी कभी वर्ड्स यहाँ से वहां हो जाते हैं. ठीक है. आप जा रहे हो तो वहां पे क्या है, हर तरीके के लोग आते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले. अगर आपने किस किस तरीके को लोगों को इनवाइट किया है. ऑफिस में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं. हमारी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में सब होते हैं. सो व्हाट इज दिस? इज अ कलेक्टिव सेल्फ, कि आप उनसे क्या ले रहे हो. रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, कम्युनिटी, एवरीथिंग कम इनटू दिस.
जैसे अगर हम दिल्ली के अंदर हैं, तो हम हमें किसी और को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इंडियन हूँ। ठीक है। आप मुझसे पूछोगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या ये वैलिड क्वेश्चन है? नहीं। ऑब्वियसली आप बिलोंग करते हो इंडिया में कहाँ से, वहां पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप नेशनैलिटी की बात नहीं करोगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर मैं किसी फॉरेनर से मिल रही हूँ, बाहर कहीं पे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो वहां पर हम जरूर बात करेंगे कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी। तो मैं वहां पे ये नहीं बताऊंगी कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं वहां पे बताऊंगी आई कम फ्रॉम इंडिया। राइट। तो वहां पर आपके लिए नेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दिल्ली के ही अंदर हूँ और दिल्ली में ही आप मुझसे पूछ रहे हो, तो फिर मैं आपको वो डिफाइन करूंगी कि मैं पर्टिकुलरली दिल्ली से हूँ या आउटसाइड ऑफ दिल्ली इन अदर स्टेट। ठीक है। सो दैट इज अ कलेक्टिव सेल्फ, डिपेंड्स ऑन कि मैं कहाँ पे किस कम्युनिटी में किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, वहां पर डिपेंड करेगा आपको कैसे एक्सप्लेन करना है खुद के सेल्फ को। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ। सो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके अंदर आपके? कॉग्निटिव से हमें ऑलरेडी पता है, इट्स अ लॉजिकल थिंकिंग। राइट। व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, आवर बिलीफ सिस्टम, ट्रेट्स एंड एबिलिटीज। इट इंक्लूड्स सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी, रोल परसेप्शन। और ये कैसे बनता है सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी, रोल परसेप्शन? इट कम्स फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, सक्सेस एंड फेलियर, ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, यानी हमारे जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, वो हमारा बिहेवियर पर्टिकुलर किसी चीज में कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है। सो इट कम्स फ्रॉम द सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कंट्रोलिंग ओन्स बिहेवियर, मैनेजिंग इम्पल्स, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझें तो अपने बिहेवियर को जब मुझे मैं अवेयर हूँ अपने लिए, जैसे मैस्लो ने कहा है ना कि आपको खुद के बारे में पता हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हम बात करते हैं, व्हेन यू बिकम अवेयर अबाउट योर सेल्फ। हालांकि वो बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई, छोटी सी बात, जहां पर हम अपने थॉट्स के लिए भी अवेयर हैं। मुझे पता है मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या फील हो रहा है, आई एम नॉट लॉस्ट। ठीक है। सो कंट्रोलिंग ओन्स बिहेवियर, अगर मैं अवेयर हूं तो मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर दूंगी जहां पे उसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी, कि मुझे यहाँ पर अपना अग्रेशन दिखाने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं दिखाने की जरूरत है। आई एम रेडी टू मैनेज माई इम्पल्स, यानी कि मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूँ तो सिर्फ अपने इम्पल्सेस के बेसिस पे नहीं ले रही कि मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तो मैंने कोई डिसीजन ले लिया, मुझे ज्यादा बहुत मैं सैड हूँ तो इमोशनली डिस्टर्ब होकर मैंने कोई डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड ऑल। नो, आई एम रेडी टू मैनेज माई इम्पल्सेस, कि ठीक है इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल बी ओके, मैं थोड़ी देर में काम डाउन हो जाऊंगी। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर थॉट्स। सेल्फ रेगुलेशन, आप बार बार इस पे काम करोगे। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा होता है, ठीक है, अगर आपको इमिडिएटली मिल जाते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं किसी चीज से, सो यू फील हैप्पी, समटाइम यू फील मोर हैप्पी। और हर वक्त अब मेरा माइंडसेट अगर यही हो गया है कि मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, एट अ टाइम मुझे चाहिए ग्रेटिफिकेशन, दैट इट मीन्स आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई इम्पल्सिस। राइट। सो सम टाइम डिलेइंग, इट्स ओके, नहीं मिला, इट्स ओके, इट्स फाइन। जैसे एग्जाम्पल, स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। मुझे अर्ज हो रहा है कि मैं टीवी देखूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, तो आई हैव चूजन कि लेट्स वॉच टीवी। बट इससे क्या हुआ, मैंने तो अपने आप को और ज्यादा क्या कर दिया, एक नेगेटिव वे में प्रमोट कर दिया। ठीक है। क्योंकि मेरे इम्पल्सेस मेरे कंट्रोल में नहीं हुए। इसी तरीके से सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। अब क्या कर रही हूँ मैं, अपने इम्पल्सेस, मेरे बहुत ज्यादा मन है कि मैं ये भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं, मैं ये भी पहनूं, मैं वो भी पहनूं, लेकिन मुझे और क्या करना है, अपने इम्पल्स को कंट्रोल करके, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके, बेसिकली मुझे ये भी देखना है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। मुझे, मेरे पास और बड़े बड़े ड्रीम्स है, मुझे उनको भी पूरा करना है, तो आई हैव टू सेव मनी। सो दीज आर द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, कि आप खुद सेल्फ रेगुलेशन करना शुरू कर देते हो, अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो, अपने टाइम को मैनेज, अपने रिलेशंस को मैनेज, अपने मनी को मैनेज, एवरीथिंग इट इन्वॉल्व्स। सो इट इन्वॉल्व्स सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। इवेल्युएशन, जब आप कोई गलत डिसीजन लो या सही डिसीजन लो, उसको इवेल्युएट जरूर करो कि जो मैंने किया उतना सही था या कुछ और भी सही हो सकता था।
या अगर वो गलत निकला तो किस वजह से निकला। देन रीइंफोर्समेंट, व्हेन यू डू समथिंग, हमें क्या होता है कि तो सॉरी, एक तो ये खांसी ने पता नहीं क्यों पकड़ रखा है, मुझे छोड़ के राजी नहीं है। ओके। रीइंफोर्समेंट मीन्स आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी खुद को मोटिवेट करना कि ओके ठीक है, आज मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। सो आई रीइंफोर्स माई सेल्फ कि चलो ठीक है, आधे घंटे के लिए हम बाहर घूम कर आते हैं। या टीवी देखने का मन है तो ओके ठीक है, मैं आधे घंटे के लिए टीवी देख लेती हूँ। या फिर कुछ भी ऐसी चीज अपने लिए, कुछ फेवरेट खाने के लिए मंगा लिया। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। व्हाई डू आई वेट फॉर समवन कि कोई आए और मुझे आकर के अप्रिशिएट करे? व्हाई कांट आई अप्रिशिएट माई सेल्फ ओन? मैं खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करूं। सो दैट इज, अगर हम सेल्फ स्टीम के, दैट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन जब आपको करना होगा, ठीक है। अब वो रेगुलरली करने पर ही आता है, एक दिन में हम सोचते हैं कि मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टीम। व्हाट इज सेल्फ स्टीम? द वैल्यू जजमेंट वी मेक अबाउट आवर सेल्फ। आपने अपने लिए जजमेंट बनाया क्या है? हाउ मच वी लाइक और रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, हम खुद को कितना पसंद कर पा रहे हैं। अगर हाई सेल्फ स्टीम है, इट मीन्स यू विल शो कॉन्फिडेंट, यू विल शो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। तो जब आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो तो आपके सेल्फ स्टीम जो है और ज्यादा हाई होने लग जाती है। व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ योर इवेल्युएशन ऑफ योर थॉट्स। आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो जब ऑब्जर्व कर पाओगे तो अपने मिस्टेक्स भी देख पाओगे, एक्सेप्ट भी कर पाओगे और उसे करेक्ट भी कर पाओगे। एंड इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनहांस योर कॉन्फिडेंस। नाउ सेल्फ स्टीम पर्सन, जो लो सेल्फ स्टीम होगा पर्सन का, वो क्या होगा? हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा खुद पे, मैंने ये सही किया, मैंने नहीं किया, मैं ठीक तो है ना। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि कोई मेरी बुराई करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, कि आपके अंदर ये कमी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो अपने आप को ठीक बताना शुरू कर देंगे अपने आप को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका गलत परसेप्शन है मेरे लिए, ठीक है। इनफीरियोरिटी फीलिंग, मैं कहीं पे भी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगी कि नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने कपड़े सही पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कि आप खुद को ही कम समझने लग जाओगे कि मैं शायद इनफ नहीं हूँ उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए, या किसी भी पर्सन की लाइफ में भी। पेरेंटिंग स्टाइल्स में क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है किसी के लो सेल्फ स्टीम के लिए या फिर हाई सेल्फ स्टीम के लिए? पेरेंटिंग स्टाइल मैटर्स अ लॉट। बट पेरेंट्स बच्चे को डील कैसे कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का वो होता है फैमिली के अंदर ही। तो वहां पर किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। देन पीयर कंपैरिजन, बच्चा स्कूल गया है, आपस में कैसे डील अप कर पा रहा है, वो कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, सोशल अप्रूवल कैसा है, सोशल अप्रूवल यानी कि बिहेवियर कैसा है, कितना उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कितना उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम तो उनसे सारी चीजों से उनका क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या तो हाई जाता है या फिर लो हो जाता है। इनमें डिफरेंस जरूर याद रखना कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, सेल्फ स्टीम क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये दिमाग में याद रखना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्फ एफिकेसी पूछी गई है तो मुझे क्या बोलना है, सेल्फ स्टीम पूछा गया है तो मुझे क्या बोलना है। तो सेल्फ एफिकेसी मीन्स द वंस बिलीव इन वंस एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क सक्सेसफुली। खुद के एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप कितना सक्सेसफुली किसी का टास्क को कर सकते हो। सेल्फ एफिकेसी मैंने क्लास में भी बताया था, दैट इज बेसिकली योर स्किल्स, राइट, योर एबिलिटीज। सो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द एल्बर्ट बंदुरा। तो बंदुरा की, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, आई कैन मैनेज पब्लिक स्पीकिंग। सो व्हाट इज दिस? आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। तो हाई सेल्फ एफिकेसी कब होगी? टेक टेक्स चैलेंजेस, व्हेन यू आर एबल टू टेक डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस, आप उसको कितने अच्छे से सक्सेसफुली कर पाते हो। और जितना बेटर आप कर पाओगे उतने ही ज्यादा आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आप जब गलतियां करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करने पे काम ज्यादा बेटर हो सकता है।
राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही, जिसने कभी ट्राई नहीं किया तो उसे कैसे पता चलेगा कि गलती क्या हो सकती है, पर जिसने कोशिश करी है उसे पता है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ टास्क होता है तो मुझे उससे बेटर वे में कैसे करना है। persistence, regularity, consistency, hard working, all these things. लो सेल्फ एफिकेसी क्या होगा? अवॉइड डिफिकल्टी टास्क, मैं कोई भी टास्क का क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। स्टेज परफॉर्मेंस है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे फेस करूं। तो वो आपकी क्या हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपका डाउन होने लग जाता है, आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि नहीं मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ पे लोग हंसेंगे, इजीली गिव अप कर देते। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन अब में क्या आ जाएगा आपका? इस एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर टू अचीव गोल्स। आप खुद को कितना रेगुलेशन, देखो मैंने अभी ऊपर बताया ही है आपको कि किस तरीके से करोगे, आपको खुद के गोल्स अचीव करने हैं, खुद को आपको समझना है, या आप अपने लाइफ में वैसी ही चीजें प्लान करते हो जैसा आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो। जैसे थ्री टाइप्स क्या हो गया? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैंने ऊपर बता ही दिया है अभी आपको थोड़ी देर पहले। सेल्फ जजमेंट, आपने कितना अच्छा किया कितना नहीं किया। सेल्फ रिएक्शंस, खुद को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, बहुत बैडली ट्रीट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, या अपने आप को एम्पेथेटिकली समझ भी रहे हो कि इट्स ओके, आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई एम इन अ लर्निंग फेज। हम हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इट हैपन नाउ, बट आई विल ट्राई और आई विल मेक श्योर कि ये सेम मिस्टेक में अपनी आगे वाली आने वाली लाइफ में ना करूँ। तो रिएक्शंस, अच्छा किया है तो आप री देंगे। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंगर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू दिस। ऐसा कोई कोई अगर अच्छा इंसान है तो कोई कोई मैजिक नहीं हो गया कि वो अचानक से अच्छा हो गया। टेक्स एफर्ट्स, कि आप खुद के लिए कोशिश क्या कर रहे हो। जब आप जितना अपने पे काम करते जाओगे उतने बेटर पर्सन होते चले जाओगे। नाउ कल्चर एंड सेल्फ। तो कल्चर एंड सेल्फ की अगर हम बात करें, सो आप जिस भी कल्चर में हो, आपका जहां पे भी ब्रॉटअप हुआ है, आप जिस भी रिलीजन में हैं, उन सब का असर आपके ऊपर होता ही होता है। सो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर यानी कि एम्फेसाइजेस ऑन इंडिपेंडेंस, पर्सनल गोल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल यूएसए यूके की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो कल्चर है दैट इज डिफरेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट इज डिफरेंट। मैं वहां पर वहां के पर्सन को यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकती, यहाँ के पर्सन को वहां से कंपेयर नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज द एनवायरमेंट वी हैव गॉट हियर दैट इज डिफरेंट, और जो वहां पे लोगों को मिला है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए थिंकिंग पैटर्न, हर एक चीज में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। नाउ कलेक्टिविटिस्ट कल्चर, इनमें से एम्फोसिस द इंटरडिपेंडेंस। अगर आप आज के टाइम में देखो तो पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंस हो चुका है। इंडियंस आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। हम हर चीज सेलिब्रेट करते हैं। हम कौन सी चीजें जो सेलिब्रेट नहीं करते? वो क्या होता है, हेलोवीन टाइप का कुछ होता है ना, वो इंडियन कल्चर में तो है ही नहीं, दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग। केक कट करना, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन हम केक कट करते हैं, आज के टाइम में आप देखेंगे तो गांव में भी केक कट किया जाता है, हर जगह ही, कोई जगह ही नहीं छूटी होगी मेरे ख्याल से जहां पर बर्थडे पर केक ना कट किया जा रहा हो। ठीक है। तो क्या है ये? दिस इज फ्रॉम अदर साइड। सिमिलरली आज के हम टाइम में हम मूवीज देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो हमें हमें उनसे सीखने को मिलता है, हम एक्सचेंज करते हैं, हम वहां से अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, हम लैंग्वेजेस, ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारी चीजें वहां से एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। सो इट अफेक्ट्स फैमिली ग्रुप, सब कुछ। ठीक है। अब जो फैमिली पास्ट में जैसी थी वो प्रेजेंट में वैसी नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज द एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। तो मैं कुछ भी कहे तो वो पास्ट से रिलेट करके नहीं चल सकते। अगर फैमिली भी यूजुअली इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये हो जाता है कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, आज के टाइम में ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम में वो चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज के टाइम में अवेलेबल है। उस टाइम पे ज्यादा कंसिस्टेंसी, ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा लोगों के बीच में अपनापन होता था। क्यों? क्योंकि बाकी जो इतनी सारी डिस्ट्रक्टिव चीजें आज के टाइम में अवेलेबल हैं वो उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन उसका बहुत डिफरेंस भी है। जो चीजें आज अवेलेबल है
उस चीज ने हमारी लाइफ को बहुत ईज कर दिया है। इजी वे में हम कभी भी कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल पे जॉब कर लो। बच्चों के पास मोबाइल है, उनको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में वो यूट्यूब पे जाए कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है वहां पर अवेलेबल तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है हमारे लिए, जो उस टाइम पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। सो देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड बैड साइड बोथ। तो कलेक्टिव कल्चर इट मीन्स हर एक चीज का असर हमारी लाइफ में होता ही होता है। ठीक है। नाउ ये वाली इनकम्प्लीट है। मैं दूसरी पीडीएफ ओपन करती हूँ। वेट। दूसरी पीडीएफ। ऑलराइट सो ओपन करूंगा। थैंक यू। हो गया ये। हो गया। ओके। नाउ कल्चरल वी हैव डन। दिस वन इज आल्सो डन। इंडिविजुअल, कलेक्टिव। ओके। कलेक्टिव के अंदर हम, हाँ, ये समझ रहे थे हम। तो ग्रुप किस तरीके से अब एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में वो के सीरियल समथिंग कुछ है, जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन यंगस्टर्स को। स्पेशली गर्ल्स बहुत पसंद करती है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये हेयर स्टाइल आप देख लो, ड्रेसिंग सेंस देख लो, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, द एक्सपेक्टेशंस, एवरीथिंग इट इज अफेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है। डिफरेंट कल्चर, इंडिया का जापान पे, जापान का इंडिया पर। सो देयर इज अ डिफरेंट, मतलब सिर्फ ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे तो सबका ही असर एक दूसरे के ऊपर है इस चीज का। ठीक है। सो दस द सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफर अक्रॉस कल्चर्स। तो कल्चर्स का भी बहुत ज्यादा असर हम पर होता है। अगर हम सेल्फ को देखें तो सेल्फ इज अ टोटल परसेप्शन अबाउट सेल्फ, वन सेल्फ। आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉग्निटिव इमेज ऑफ सेल्फ। ठीक है। सेल्फ स्टीम, वैल्यू जजमेंट अबाउट सेल्फ, यानी आप जो भी कर रहे हो उसको कितने इफेक्टिवली आप कर पा रहे हो, जो आपने किया वो कितना सही किया, कितना गलत किया। दैट इज सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन एबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन, यू आर एबल टू कंट्रोल योर बिहेवियर और नॉट। राइट। इट मीन्स किसी बिहेवियर को कितना होना चाहिए, कितना नहीं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो। नाउ द अप्रोचेस ऑफ द पर्सनैलिटी। what is the first approach is the फर्स्ट इज द टाइप ऑफ अप्रोच की अगर हम बात करें, सो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और द टाइप्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट। पीपल विद इन अ टाइप ऑफ शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हो सकता है कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों के अंदर बिल्कुल सारे क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जो हम आपस में हमारा सिमिलर होगा। फ्रेंडशिप होती ही इसीलिए है क्योंकि हम लाइक माइंडेड होते हैं, कि कुछ चीजें हमारे अंदर मैच कर रही होती है, सो वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इधर ईच अदर, और वहां से हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। सो दैट इज द, कि हम अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। एंड इट इज फोकस्ड ऑन द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी की आपके उसके अंदर दो है, मेरे अंदर चार है। नो, इट्स अबाउट द क्वालिटेटिव, की आपका अटैचमेंट हो गया, आपको फील हो गया एंड यू लाइक इट गुड। ठीक है। जैसे कि बॉडी टाइप थ्योरीज, अभी हम आगे थ्योरीज में आने वाला है, हम पढ़ेंगे। टेम्परामेंट थ्योरीज, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन, इनकी सब कुछ।
कई बार हम बॉडीली अट्रैक्ट होते हैं, कई बार हम मेंटली अट्रैक्ट होते हैं, कई बार हम इमोशनली अट्रैक्ट होते हैं। जो जैसी हमारे खुद की परसेप्शन होते हैं, यूजुअली हम वैसे उसी तरीके के लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है। इसीलिए उसी तरीके के ग्रुप्स आप देखोगे अलग अलग होंगे। वो जिस तरीके का माइंडसेट होगा वो उसी तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। Now, trait is basically focus on the stable personality traits. Traits are consist pattern of behavior and people differ in a degree, not in kind. Traits क्या है basically? आपकी एक स्टेबल पर्सनालिटी ओवर पीरियड ऑफ द टाइम वो चलती रहेगी या सिमिलर रहेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी। कंसिस्टेंसी रहेगी। यानी अगर आप एक काइंड पर्सन है तो कैसे भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए, एक टाइम के लिए आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्यों नहीं क्रिएट हो गई है, लेकिन वो काइंडनेस जो है आप छोड़ नहीं पाओगे। आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको लगता है कि वो पेनफुल है या फिर कोई इंसान दुखी है, तो आप हमेशा उसकी क्या करोगे, हेल्प करने की कोशिश करोगे। दैट इज द काइंडनेस। सो डिफर हो सकता है डिग्री के अंदर, यानी किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टेबिलिटी रहेगी उस पर्सनैलिटी की। कोई ऑनेस्ट, फ्रेंडली, अग्रेसिव, इंटेलिजेंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज द ट्रेड, इट मीन्स स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड्स। अब साइकोडायनेमिक अप्रोच, ये तो बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा। इसको समझने के लिए हमें पूरा का पूरा एक एक दिन तो चाहिए। उसको फिर मैं कल समझाती हूँ। इसके फ्रॉइडियन थ्योरी को अच्छी तरीके से, इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि आधा आज फिर आधा कल कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम साइकोडायनेमिक थ्योरी को कल करेंगे। ऑलराइट। आप लोग, मैंने भेज दिया है आप लोगों को लिंक टेलीग्राम का, पीडीएफ भी उसमें मैंने भेज दिया है। सेकंड चैप्टर का पीडीएफ मैं तब भेजूंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का मैं भेज चुकी हूँ। तो वहां से आप रिवाइज कर लो, प्रिंट आउट लेना है प्रिंट आउट ले लो। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। किसी को रिक्वायर्ड है तो भी उसको शेयर कर दो, ताकि उसके भी काम आ जाए। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी, मैं आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, लेकिन मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। अगर आपको बाद में रिवाइज भी करना है तो आप इजीली उसको देख करके रिवाइज कर सकते हो, अगर कुछ समझ में आए तो। ऑलराइट।